हेलो बच्चों, मेरा नाम शालिनी मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन कक्षा 3 में चैप्टर 5 पढ़ाऊँगी बेटा। तो आप अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिए। आइए चैप्टर 5, ये देखिए, ये है चैप्टर 5, पिंजड़े के पंछी। पिंजड़े के पंछी, ठीक। ये देखिए आत्मकथा है बेटा, कि किसी भी, आइए जानते हैं पिंजड़े के पंछी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में आत्मकथा। ये बेटा आत्मकथा है। किसी भी पक्षी को कैद कर लेंगे तो वो क्या होगा, दुखी और उदास हो जाता है ना। किसी भी पक्षी को लोग क्या करते हैं कि तोता जो पैरट होता है उसे लोग पिंजड़े में पैक नहीं कर देते हैं। सबके घर में करीब करीब, सबके घर में तो नहीं होंगे लेकिन कुछ लोगों के घर में लोग पालते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कैद कर लेते। जो पिंजड़े में है तो क्या है, कैद ही है ना। वो दुखी रहता है, उदास रहता है ना। और वे क्या करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ठीक। तो जो पक्षी होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें। स्वतंत्रता उनके लिए क्या होता है, प्रिय होता है। तो ये देखिए पिंजड़े की पंछी। आइए आगे पढ़ते हैं। ये आत्मकथा कहानी है बेटा। तो आइए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ पक्षियों की स्वतंत्रता पर आधारित है। पिंजरे में कैद पक्षी बहुत दुखी व उदास रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया, पिंजरे में जो पक्षी रहती है वो बहुत ही दुखी और उदास रहती है। वे चीखते चिल्लाते रहते हैं। देखिए कितना उनके, यानी चिल्लाते नहीं रहते, चीखते चिल्लाते रहते हैं। लेखक एक दिन उन सबकी स्वतंत्रता कर देता है। एक दिन लेखक उन लोगों की क्या करता है, स्वतंत्रता कर देता है, यानी उस पिंजड़े से छोड़ देता है। तो वो सब क्या करते हैं, आसमान में उड़ जाते हैं। इस कारण वह घर वालों की डांट भी खाता है। जो बालक था, ये देखिए छोटा सा बालक है, वो इसी कारण घर वालों से क्या खाता है, डांट खाता था। लेकिन फिर भी वह खुश रहा। ये जो बालक था वो चाहता था कि आसमान में पक्षियाँ उड़े और उन्हें हम देखें, ठीक। उन्हें हम क्या करें, देखें, जिससे वो स्वतंत्र रहें, दुखी न रहें और उदास भी न रहें, न चिल्लाएं, ठीक। लेकिन फिर भी वो क्या रहता था, खुश रहता था, क्योंकि उसने पक्षियों को आज़ाद कर दिया था। क्योंकि वो पक्षियों को क्या कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। क्योंकि घर वालों तो उसे डांट रहे थे कि वो पक्षी को छोड़ दिए, लेकिन वो तभी भी खुशी था और पक्षी को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। आइए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। मेरे घर में, यानी मेरे घर के आसपास बहुत बड़े बड़े घर थे। जो ये बालक था, देखिए यहाँ पे, इसके घर के आसपास बहुत बड़े बड़े घर थे। मेरा घर भी बहुत बड़ा था। ज़्यादातर हमारे आसपास के घरों की छतें आपस में सटी हुई थी। जो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर थे और आसपास के जो छतें थे वो क्या थे, सटे हुए थे। हम सभी बच्चे आपस में मिलकर छतों पर पतंग उड़ाया करते थे। आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे मुझे बहुत भाती हैं। आसमान में देखिए कि खिचड़ी के मौसम में लोग क्या करते हैं, जनवरी महीने में, कि लोग पतंग को उड़ाते हैं ना। तो कहाँ उड़ाते हैं, आसमान में उसे उड़ाते हैं, ठीक। तो क्या, सबका पतंग हर कलर का होता है बेटा, किसी का पतंग एक जैसा नहीं होता है। ये नहीं है कि एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं रहता। तो ये आसमान में लोग क्या करते हैं, पतंग को उड़ाते हैं। पतंगों के साथ आसमान में उड़ते हुए भी पक्षियाँ, यानी पक्षी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो बालक कह रहा है कि आसमान, पतंग के साथ साथ आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार तो डार डार उड़ती दिखाई देती। कई बार ये डार डार पे क्या करती हैं, उड़ते हुए दिखाई देती। ऐसा लगता है मानो पक्षी
हमारी पतंगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये बालक सोचता है, मन में विचार इसके आता है कि ऐसा लगता है कि मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ऊंचा उड़ सकता है। आइए अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उस समय लोगों को घरों में पक्षी पालने का शौक हुआ करता था। लोग पिंजड़े मंगाते थे और उसमें क्या, ये देखिए यहाँ पे पिंजड़ा दिख रहा है ना, तो इस पिंजड़े में क्या है, पक्षी है ना। हाँ, तो लोगों को पक्षी पालने का शौक रहता था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजड़े लटकते रहते थे। रंग बिरंगे तोते और चिड़ियाँ बंद पिंजड़े में चीखते चिल्लाते पंख फड़फड़ाते रहते थे। देखिए, जब पिंजड़े में जो ये पक्षी कैद रहेंगे, बंद रहेंगे, तो क्या करेंगे, चीखते और चिल्लाएंगे, पंख को क्या करेंगे, फड़फड़ाते रहते हैं। ठीक, तो पक्षी भी क्या होते हैं, ये भी इनको क्या प्रिय है, ये स्वतंत्र रहना ही प्रिय समझते हैं, क्योंकि इनको जहाँ तक खाने पीने का हर चीज़ मिलता रहता है, तब पर भी इनको आसमान में उड़ना ही स्वतंत्र ही इनके लिए प्रिय होता है। उनकी आवाज़ों में मेरा मन दुखी और उदास हो जाता है। ये बालक कह रहा है कि जो पक्षी चीख चीख के चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़, उनकी जो ध्वनियाँ आती हैं, इससे मेरा मन क्या हो जाता है, उदास और दुखी हो जाता है। मुझे केवल नीले आकाश में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी अच्छे लगते हैं। मुझे केवल नीले आकाश में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी अच्छे लगते हैं। मेरी मछली भाभी, ये बालक, अगले पैराग्राफ को पढ़िए। ये बालक के मछली भाभी यानी बीच की भाभी भी चिड़िया पालने को बहुत शौक़ हुआ। जो चिड़िया पालने का उन्हें बहुत शौक़ हुआ, क्योंकि उनकी सहेलियाँ चिड़िया पालती थी। वे कुछ दिनों से तोते और चिड़िया लाने की बात कर रही थी। जो इस बालक की मछली भाभी थी, वो उन्हें अपनी सहेलियाँ, उनकी सहेलियाँ जो थी, वो घर में पक्षी को पालती थी। तो उस भाभी को क्या हुआ, उन्हें भी शौक़ आया, वो भी सोची कि हम भी चिड़िया पाल लेंगे। तो कुछ दिन बाद वो तोते और चिड़िया लाने की बात की, इस बालक से बात की। मुझे यह पता चलते ही मैंने भाभी से विनती कि वे पक्षियों को न लाएं। पिंजड़े में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। भाभी से क्या करता है, विनती करता है कि पक्षी को न लाएं, क्योंकि पक्षी जो पिंजड़े में कैद पक्षी क्या है, अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए भाभी है ना, इनके पिंजड़े में कैद पक्षी क्या है, अच्छी नहीं लगती। उन दिनों मेरी उम्र कितने वर्ष की थी, इस बालक की उम्र 9 से 10 साल की थी। मेरी बात कौन सुनता, जो छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े लोग उनकी बातें कम सुनते हैं। कुछ दिनों बाद भाभी रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। जो भाभी थी, मछली भाभी, वे रंग बिरंगी क्या लाई, चिड़िया और पिंजरा लाई। पिंजड़े में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। जो पिंजड़े में बैठा उस पक्षी का जोड़ा क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोसी की कुछ औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। भाभी जी जो थी, ये देखिए भाभी हैं, इनका देखिए फिगर बना हुआ है, चित्र दिख रहा है, ये सब भाभी हैं, इस बालक के भाभी हैं। तो ये भाभी जो थी हंस हंस कर पड़ोस के कुछ औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखाने के लिए दिखा रही हैं। वे औरतें भी हंस हंस कर उन चिड़ियों की प्रशंसा कर रही हैं। वाह, क्या कह रही हैं, वाह कितनी सुंदर चिड़िया है। यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो बालक है वो सुन रहा है, वो कह रहा है, यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मन करता था कि वह पिंजरा खोल दूं और सभी पक्षियों को इस खुले नीले आसमान में आज़ाद कर दूं। ये जो बालक था वो कह रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि इस पिंजरे को खोल दूं और सभी पक्षियाँ खुले नीले आसमान में आज़ाद कर दूं। मैंने भाभी से कहा,
आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार मीन्स क्या होता है बेटा? जुल्म, कठोर व्यवहार ना। तो अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन प्राणियों यानी इन पक्षियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप इन्हें पिंजड़े में क्यों बंद किए हैं? जो इन्हें कैद कर पिंजड़े में डाल दिया है, आप इन्हें क्यों पिंजड़े में डाल दिया है? आपका ये क्या बिगाड़ा है पक्षी कि आप इन्हें पिंजड़े में क्यों डाल दी हैं? भाभी मुझे डांटते हुए बोली, छोटे हो तो छोटे ही रहो, छोटे हो तो छोटे ही रहो, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ अपने मित्र के साथ छत पर पतंग उड़ाओ। इस बालक से कह रही हैं कि छोटे हो तो छोटे ही रहो, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम कहाँ? अपने मित्र के साथ छत पर पतंग उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया और सोचने लगा कि इन पक्षियों को किस प्रकार स्वतंत्र कर दूं। इन पक्षियों को किस प्रकार स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। एक दिन क्या मिला? अवसर, समय मिल गया। भाभी अपनी सहेलियां के साथ फिल्म देखने गई थी। जो भाभी थी वो अपनी सहेलियों के साथ क्या करने गई थी? फिल्म देखने गई थी। इस बालक को उसी समय अवसर मिल गया, समय मिल गया, तो उस पक्षी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं आगे। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया, पिंजड़े का दरवाज़ा खोल एक एक सभी पक्षियों को उड़ा दिया। उनके कमरे में बरामदे में गया और पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दिया। एक एक करके पक्षियाँ क्या हो गई? उड़ गईं। भाभी जब घर आई तो पिंजरा खाली देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। उन्हें मुझे खुद तो डांटा, फिर डांटा ही परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायतें की। सबको मेरे यह काम अनुचित लगा। क्या लगा? अनुचित यानी अच्छा नहीं लगा। सबने मिलकर मुझे बहुत डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा। क्या रहा? सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद, जो बालक था वो चाहता था कि पक्षियाँ हैं वो क्या रहें? हमेशा आज़ाद, स्वतंत्र रहें, करके बहुत ही खुशी हो रहा थी। क्या हो रही थी? खुशी हो रही थी। मैं बार बार यह सोच रहा था कि काश मैं उन सभी पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता जो अन्य लोगों के घरों में क्या कर रहे हैं? लटक रहे हैं। लटक कर पिंजड़े में क्या है? कैद हुए हैं। ठीक, यानी हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है बेटा, यानी जो मनुष्य हैं, पशु अथवा पक्षी, सभी को स्वतंत्रता क्या होती है? प्रिय होती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें। हमें किसी भी पशु को कैद नहीं रखना चाहिए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है। जो नन्हा सा बालक था, 9-10 साल का बालक था, इस कहानी से उसे ये बताया कि यानी हमें किसी भी जीव जंतु, पक्षी, मानव यानी किसी को हमें कैद नहीं रखना चाहिए। हमें उसे स्वतंत्र रूप से रखना चाहिए। ओके, थैंक्स।